अब देखें, आपने अभी बाबर की बात करी थी, तो बाबर आजम जब कप्तानी से उनको उतारा गया था और फिर कप्तानी में वापस लाया गया, वो जो 2 साल का डिफरेंस था, 1.5 से 2 साल का डिफरेंस था, मैं उस दिन बाबर को भी वो पॉडकास्ट में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया है। मुझे पता है लोग कंपेयर करते हैं पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को कप्तानी को लेके एज कम्पेयर टू पाकिस्तान परफॉर्मेंस एंड कप्तानी को लेके, बाबर आजम की अगर मैं बात करूं। मसला ये था कि पेशावर ज़ल्मी के अंदर मुझे पता है मिसबा भाई थे डग आउट के अंदर बैठे हुए, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए, तो चलो एक उसको मिलती है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी में जब आप हेड कोच की बात करते हैं और कप्तानी की बात करते हैं, तो क्लियर कट एक हेड कोच से पैगाम था अपनी टीम को कि लेट बाबर आजम लीड 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 द पेशावर ज़ल्मी टीम। बाबर ने मुझे जवाब देना और मैंने फिर आगे आप लोगों से कंसल्ट करना है, कि उनके पास इतनी अथॉरिटी थी पेशावर ज़ल्मी के अंदर। आप बात करते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर कितनी अथॉरिटी बाबर आजम के पास होगी, ये आपको इस सीरीज के अंदर पता लग जाएगा, खास करके कि चाहे कप्तान की बात करें, चाहे हेड कोच की बात करें, कितनी अथॉरिटेटिव उनको जो सा अप्रोच दी हुई है, वो आपको सारा सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस आपको नजर आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। ठीक कमिंग है। बैक टू द मैच, एक अच्छी बात है कि आपके जो वार्म अप मैच के अंदर जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्म किया। अब बैट्समैन ने बड़ा एक ज़बरदस्त अपना परफॉर्मेंस दिखाई। अब्दुल्ला फाजिल की बात करें, यंग बैटर है, उन्होंने अच्छा किया। अजान की बात करें आप रिजवान ने भी पहली इनिंग्स के अंदर स्कोर किया, बाबर ने 100 किया, शान मसूद अच्छा परफॉर्म करके। तो बहुत अरसे के बाद आपको नज़र एक अच्छी बात आई कि आपने बहुत अरसे के बाद एक वार्म अप मैच आपने जाके खेला है। वार्म अप हम्म। मैच को अगर आप इंटरनेशनल मैच के साथ कंपेयर करें, तो आजकल टीम्स ना थोड़ा तेज हो चुकी हैं, कि ओवर स्मार्ट अपना हो चुकी हुई हैं, कि एक तो वो विकेट या वो मॉइस्चर देते नहीं है विकेट के अंदर, जो कि प्रॉपर जो इंटरनेशनल मैच के अंदर वो आपको नजर आएगा विकेट के अंदर। क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी के अंदर, वहां पर विकेट के अंदर बाउंस ज्यादा रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है शॉर्ट पिच के आगे थोड़ा स्ट्रगल करती हुई आपको टीम नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर पे जरूर थोड़ा सा मुझे अभी भी है कि मिडिल ऑर्डर किस तरीके से इस प्रेशर को, अगर पाकिस्तान आता है तो उसको कॉप अप कैसे करेगा। लेकिन एक यंग लड़के हैं इस टीम के अंदर और आपको इनको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट की बात करें, तो वार्म अप मैच में मुझे ये जरूर था कि इनको बैद शाह को थोड़ा सा बीच में लेके आना चाहिए था। वो जो टेर अवे क्विक की हम बात करते हैं, एटलीस्ट आपको पता हो कि अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं काम करता, तो बैक एंड पे एक लड़का, उसको हमने ट्राई किया हुआ है। लेकिन जो वार्म अप मैच के अंदर बॉलिंग लाइनअप खेली है, बैटिंग लाइनअप, यही आपकी पहले टेस्ट मैच के अंदर भी होने वाली है। अब्बास लीड करेंगे। अच्छी बात है हम्म। कि अली आपको डिफरेंट फिटनेस मोड के अंदर नजर आ रहे हैं, उनको बॉल में निप भी मिल रहा है। खुरम शहजाद की बात करें, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी साइड तो पाकिस्तान की है। लेकिन मैं फिर एक, मुझे पता है कि इस वक्त हम ऐसा अवाम, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। आपको बहुत टाइम हो गया वो दरअसल। जो जीत देखी पाकिस्तान टीम की तरफ से। खुदा ना खास्ता अगर रिजल्ट नहीं भी अच्छा होता, अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ रिजल्ट अच्छा नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं कहता हूँ कि टेस्ट चैंपियनशिप से तो हम बाहर हो चुके हैं साइकिल से। हमने अब तैयारी करनी है अगले टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की। अगर आपने इनको कप्तान बनाया है, इनको आपने कोच बनाया, तो खुदारा फिर इनको कंटिन्यू रहने दें। अगर आप फिर वही चॉप्स एंड चेंजेस करेंगे, तो बिल्कुल ये सही। तो चीजें आपको पता है शान मसूद के टाइम पे भी होती रही हैं। सिर्फ फर्क इतना था शान और बाबर की कप्तानी के अंदर। शान मसूद जब कप्तान बने थे, उसमें इतनी चॉप्स एंड चेंजेस हो रही थी, फिर उनके पास रिजल्ट भी नहीं था कि वो अपने आप को प्रूव कर सकते। बाबर के पास ये है कि रिजल्ट है, कि मैं जल्मी पेशावर जल्मी को मैंने टाइटल जितवाया हुआ है, हम्म। पहले उससे पहले कप्तान भी रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड अपना होके वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं कहता हूँ तगड़े होके वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस के नीचे एक टूर्नामेंट जीत चुके हुए हैं वो। तो ये बिल्कुल चीज़ें हैं सही। जिस पे स्टिल मैं कहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को, और खास करके क्रिकेट, पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है, उसको थोड़ा सा तहम्मुल रखना पड़ना है। बिल्कुल सही। और अवैस भाई, हम आपकी बातों से यही सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो वार्म अप मैच था उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से आप काफ़ी मुतमिन हैं कि हमारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। अब थोड़ी सी अगर पिचेस की कंडीशंस की बात कर ली जाए, तो क्या कहते हैं, क्या वो हमारे प्लेयर्स के लिए सूटेबल रहेगा, और हमारे प्लेयर्स उन पिचेस के लिए कितने सूटेबल हैं, ये भी देखना होगा। और फिर आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि बाबर आजम जो है वो PSL में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद ज़ल्मी के साथ बड़ा अच्छा उनका एक मैचेस रहे हैं, जिसके बाद वो फिर अब ये डिज़र्व भी करते थे कि उनको कप्तानी दी जाती है। और फिर कप्तानी जो है वो सिर्फ एक मैच के लिए, एक सीरीज़ के लिए, दूसरी सीरीज़ के लिए हटा दिया जाना, ये इससे कॉन्फिडेंस भी शेक करता है। तो आप क्या चाहते हैं, कितना लंबा टाइम पीरियड मिले बाबर आजम को, तो ही फिर अच्छी परफॉर्मेंस निकल पाएगी? और आप उम्मीद रखते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस निकल पाएगी उनकी? देखिए, एक मुझे पता है इस वक्त पेंडोरा बॉक्स भी आपको पता है, जैसन गिलेस्पी वर्सेस आकिब जावेद वाला इस वक्त ओपन हुआ हुआ है। सोशल मीडिया पे हर जगह उसी के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा ना, चॉप्स एंड चेंजेस। इस वक्त मुझे खुद भी दुख होता है, हम डिफरेंट टीम्स के साथ काम करते हैं, हम डिफरेंट अपना लोगों के साथ उठते बैठते हैं। क्रिकेट इंटरनेशनल सर्कल की बात करूं, जो लीग लीग क्रिकेट होती है,
जो मुझे भी दुख इस चीज़ का होता है कि ज़्यादातर जब आप लोगों की बात करते हैं तो वो कहते हैं जो आपके जो बड़े नाम के कोचेज़ हैं ना, जो पाकिस्तान टीम को सर्व कर चुके हैं, मैं बड़े नामों की बात कर रहा हूँ, या जो बड़े नाम इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर कोचेज़ हैं, वो इस सेटअप के साथ नहीं काम करना चाहते, क्योंकि आपने इतनी इंस्टेबिलिटी पैदा की कि आपके पास गैरी कर्स्टन जैसा कोच नहीं रहा। आपको याद हो जेसन गिलेस्पी का, मैंने शायद आपके भी चैनल पे बात की थी कि आई वाज द लकी वन, कि मैं पहला इंटरव्यू उनका मैंने किया था अपने अपने शो के लिए। और जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि यार मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आके एकदम पाकिस्तान का सेटअप सारा चेंज कर दूंगा, मुझे टाइम चाहिए, हर कोच को टाइम चाहिए होता है। हमने कहा नहीं जी, वो आएंगे तो रिजल्ट आपको ओरिएंटेड हो जाएगा सारा कुछ, इतना नहीं, आपने अपनी टीम का सत्यानाश करके रख दिया अब इसी चीज में जितनी चॉप्स एंड चेंजेस की हैं। इस टीम की आप बात करें, वेस्ट इंडीज, आई नो थोड़ा सा डिफरेंट सर्कल है वहाँ पर, वेदर कंडीशन भी थोड़ी डिफरेंट है वहाँ पर, ज़्यादा लाइवली ग्रास नहीं रहता। जैसे जैसे आप आगे मैच के अंदर जाएंगे विकेट स्लो होता जाएगा, आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ज़्यादा टेस्ट होंगे, क्योंकि आपने इसके बाद इंग्लैंड ट्रैवल करना है, तो जो वर्कलोड है उसको भी बड़ा आपने देखना है कि आपके बॉलर्स किस तरीके से वर्कलोड को मैनेज करते हैं। वेरस आप वेस्ट इंडीज टीम की बात करें तो थोड़ी सी नई टीम है, टेस्ट के अंदर मुझे पता है वो उनकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान होता है। अभी उनके पास एक और भी एडेड एक प्रेशर उनके ऊपर होगा कि बेशक उनकी टीम थोड़ी डिफरेंट है वनडे की, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप से वो बराह रास्त क्वालिफिकेशन से बाहर हो चुके हैं, उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड खेलना है, तो बिल्कुल वो भी सही। एक एडेड प्रेशर उन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होता है कि यार हमने वापस आना है, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम अपना जानी जाती थी वेस्ट इंडीज, लेकिन जो भी उधर मामला हैं उन्होंने अपने खुद ही खराब किए हैं। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस यहाँ पर है कि हम उनको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, लेकिन मैंने कहा ना, जब रियल टेस्ट की बात आप आते हैं, बहुत से अपना बैक डोर के ऊपर या बहुत सी अपना कमेंट्स भी आए, जैसे आमिर जमाल ने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त अपना इस वक्त हमारा माहौल बना हुआ ड्रेसिंग रूम का, बाबर आजम की कप्तानी को लेके, वो प्लेयर्स को समझते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा होता है कि आप पॉजिटिव रह रहे हो, लेकिन बिल्कुल सही। ये सारा कुछ होता है मैच से पहले, जब मैच के अंदर रिजल्ट नहीं आता उसके बाद क्या माहौल होता है, वो एक डिफरेंट अपना बॉल गेम होती है फिर। तो ये बड़ी चीज़ें जिस पे स्टिल मैं कहता हूँ कैलकुलेटेड आपको रहना पड़ेगा। बाबर और सरफराज अहमद को खास करके, आपने टाइम स्पैन की बात की, मैं फिर कहता हूँ देखिए टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुके हुए हैं, आपने इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने नहीं होते, मुझे पता है आपने रीवैम्प किया है सारा टेस्ट का मॉडल, अभी वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एटलीस्ट इनको कम से कम 1.5 से 2 साल तो देना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम उस कॉम्पिटिटिव अपना उस तक जाए तो आपको फिर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कहें कि यही इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज है, इसके अंदर परफॉर्म नहीं किया तो भाईजान तलवार लटकी हुई है, तो फिर तो कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि कप्तान को बिल्कुल खुद सही। होगा पता नहीं मेरी जगह नहीं है, तो वो क्या कॉन्सेंट्रेट करेगा अपनी परफॉर्मेंस पे।